गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका कॉमर्स टीचर संजय कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन अकाउंट। तो हमने कल के क्वेश्चन में देख लिया है कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया है उसे। और आगे हम सीखने जा रहे हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कि पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे ट्रीट करना है अपने को। ठीक है, तो सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में। जैसे कि आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है, जो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में, जो आपका लायबिलिटीज साइड है, लायबिलिटीज साइड में आपको पार्टनर्स लोन लिखा होगा, पार्टनर्स लोन। अब ये पार्टनर लोन का मतलब मैंने ये लिखा है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है। तो तीनों में से किसी एक का या दो का या तीन का। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ उस पर लायबिलिटी पे डिपेंड करता है कितने उन्होंने लोन ले रखे हैं। ठीक है, तो मिनिमम जैसे एक से एक तो मिलता ही है आपको। ठीक है, एक से ज़्यादा मिल जाता तो एक अलग बात है। और ठीक है, तो सिंपल अगर जब लोन आपको मिलता है तो देखो हमने क्या सीखा था कि बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है, सबसे पहले जो क्रेडिटर्स गिवन होते हैं बैलेंस शीट में, इनको पे करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को हम लोग पे करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ कौन होंगी? जो क्रेडिटर्स हैं, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा हुआ है। उनकी पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सर खाने आ जाएंगे। उनका पैसा पे करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है लीगल ऑब्लिगेशन भी है, उनका पेमेंट करना आपको बहुत कंपलसरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद में दूसरी बात, तो अब जब ये फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी है तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? सेकंड प्रायोरिटी होगी, जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी? पार्टनर्स के लोन अकाउंट की। किसकी होगी वो? पार्टनर्स के लोन अकाउंट की। अगर पार्टनर्स का लोन गिवन है, अगर आप लायबिलिटी पे कर रहे हैं, सारी लायबिलिटी पे करने के बाद आपको पार्टनर्स का लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर्स का लोन अमाउंट आप पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल पे बात करेंगे हम लोग। इसके आगे बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बनेगा, जो कि क्लोजिंग का अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले पार्टनर्स का लोन अगर हमें पे करना है तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आपको जनरल एंट्री अगर पार्टनर्स का लोन पे करना है तो उसके अकाउंट में सबसे पहले लोन जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र है, तो आपने सिंपली क्या किया? पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया। ठीक है, उसमें डाल दिया बाय बैलेंस BD। ठीक है, जितना भी अमाउंट गिवन है, मान लो अगर 1 लाख गिवन है तो 1 लाख इधर लिख दिया और पे कर दिया टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा और फाइनली क्लोज हो जाएगा लोन अकाउंट। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है इसको पे करने की? इसकी सिंपल जनरल एंट्री भी है, देख लेते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, जो भी गिवन है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे करना है तो 1 लाख रुपए की जनरल एंट्री हो गई, तो इसको पे कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनर्स लोन का। तो क्लियर हो गया। अभी एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें तो पार्टनर्स लोन आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता तो उस केस में क्या होगा? तो ये हमने सबसे पहले सीखा कि पार्टनर्स का लोन का अगर आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम किसका बोल सकते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट तो आप लोगों ने सीख लिया। अब आप सीखेंगे कि अगर कोई एसेट्स पार्टनर ले लेता तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो देखिए एसेट्स अगर सेल होती, अगर कोई एसेट्स रिलेशन, सबसे पहले क्या होगा? एक रिलेशन अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, रिलेशन के अंदर एसेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं हम लोग, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, अब इस एसेट्स को पार्टनर ले लेता है तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर पार्टनर लेगा तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा है वो भी लिख देता हूँ मैं। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, एसेट्स किसने टेक ओवर कर ली? पार्टनर ने। तो इस केस में जनरल एंट्री कौन सी बनती है बेटा? इस केस में जनरल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बैंक या फिर कैश, जो भी गिवन है। अगर एस फर्नीचर की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 5000 थी, अगर इसको पार्टनर ले रहे हैं तो पार्टनर के अकाउंट में 5000 आएगा, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी 5000। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई बेटा। अब इससे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ठीक है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर भी हमने सीख लिया कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी और कैसे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। रिलेशन अकाउंट का एक टी शेप मैंने आपको छोटा सा बना के समझाया है, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें पूरी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी रफ करते हैं, अब ये भी हमने समझ लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं कि लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। जो लायबिलिटी है, ठीक है, उसको किसने ले लिया? लायबिलिटी को पार्टनर ले लिया। अगर पार्टनर लायबिलिटी ले लेता तो क्या होगा? इस केस में सिंपल क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लायबिलिटी होती है रिलेशन एक्सपेंसेस की। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंसेस को अगर पे करने की लायबिलिटी लेता था पार्टनर तो क्या करते थे? रिलेशन अकाउंट डेबिट करते थे इस केस में हम। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करते थे। ठीक है, तो ऐसे अगर और कोई लायबिलिटी अगर पे करता है तो उस केस में भी जनरल एंट्री यही होगी। ठीक है, जैसे रिलेशन एक्सपेंस की होती थी ऐसे इसकी होगी। मान लो कोई क्रेडिटर्स पे कर देता है वो, तो इस केस में भी यही होगी। अगर वो जैसे मान लो उसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाइफ का लोन दिया हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि आगे चल के एक्स की वाइफ का लोन है या वाइफ की वाइफ का लोन है, जो भी उसमें पार्टनर उसकी वाइफ का लोन है और वो कह रहा है कि मैं खुद अपनी वाइफ का लोन पे कर दूँगा, तो उस केस में क्या करेंगे? जो भी लोन अकाउंट है वो तो लोन तो आपको पता है एक बार रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो आगे उसको यूज़ नहीं करना है। फिर आगे जो वर्ड यूज़ होता है सिर्फ रिलेशन यूज़ होता है, चाहे कोई एसेट सेल हो चाहे कोई लायबिलिटीज पेड हो। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ही रहेगा इस केस में भी। तो इस केस में जनरल एंट्री जो बनेगी यही बनेगी। ठीक है बेटा, तो आपने सीखा कि 3 चीज़ें सीखी आपने। पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे ट्रीट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद आपने सीखा कि रिलेशन मान लो कोई एसेट्स ले लेता पार्टनर तो कैसे ट्रीट करना है, और लास्ट में आपने सीखा कि लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। तो आइए एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुक में देखा, मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। ISC के सैंपल में भी आ चुका है, ये ISC बोर्ड के सैंपल में भी आ चुका है। तो देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक बार, और इसका जो क्वेश्चन होगा वो पूरा टाइप करके मैं एक बार उस पर थंबनेल जो होता है उस पर भी चिपका दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देख लीजिए 6 क्वेश्चन है ये पूरा ये स्टेटमेंट इसका गिवन है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट गिवन है, तो इसमें भी टाइम तो लगेगा। जैसे कल एक अच्छी लंबी क्लास हुई थी वैसे ही आज भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी जैसे हमने कल अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेशन अकाउंट से। ठीक है, इसमें क्योंकि बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, रियाज लोन अकाउंट। रिया आजकल बहुत मशहूर हो गई है, रिया कौन है? ठीक है, इसके बाद में दियाज लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट। तो 3 अकाउंट्स यहाँ पे गिवन है, 4 अकाउंट्स, इनको हमको सबको प्रिपेयर करना है। जनरल एंट्री के बारे में कोई बात नहीं की है, तो आज के क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, कल मैंने जनरल एंट्री कराई थी क्योंकि उस क्वेश्चन में गिवन था और जनरल एंट्री करना आना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी नई जर्नी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन से अब हमने रिलेशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, इसका फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है और इसमें जो भी एंट्रीज है वो ट्रांसफ़र करते हुए चलेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले पढ़ रहा हूँ एसेट साइड्स। ठीक है, एसेट्स में कैश गिवन है 25,000, इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑलरेडी लिक्विड के फॉर्म में उसको क्या बेचना। ठीक है, वो तो ऑलरेडी कैश है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स पे 42,000 लिखा हुआ है, उस पर प्रोविज़न भी गिवन है 6,000 का, लेकिन 6,000 का प्रोविज़न आपको पता है कि क्रेडिट साइड में जाएगा रिलेशन अकाउंट के, और पूरा का पूरा 42,000 जाएगा बैलेंस रिलेशन अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक गिवन है इसमें 12,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट गिवन है 18,000 रुपये की, और प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 39,000 का, और दियाज लोन लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, दियाज लोन लिखा हुआ है मतलब कि देखो कई बार पार्टनर से हम लोन लेते हैं तो पार्टनर्स को लोन देते भी हैं हम लोग।
ठीक है। अगर पार्टनर से लोन हम लोग ले रहे हैं तो कई बार उनको पार्टनर्स को लोन देते भी हैं। तो ये हमारी जो है एक्चुअल में एसेट्स है, लेकिन हमें पार्टनर से रिकवर करना है, तो इसको हम डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब इसके साथ में लायबिलिटीज़ भी साइड पढ़ देता हूँ। सैनिटरी क्रेडिटर्स गिवन है 60,000 के, और रियाज लोन है 15,000, मतलब कि रियाज से लोन लिया हुआ है, दिया को लोन दिया हुआ है। जनरल रिजर्व 15,000 का है, डायरेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, और एसेट साइड में मैंने भी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकेला दिया होता तो इसके अंदर नहीं आता, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसेट्स यहाँ पे आ जाएगी, तो उसका जो फ्लक्चुएशन फंड है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, रियाज कैपिटल गिवन है और दियाज कैपिटल गिवन है, और रिया का और दियाज की जो कैपिटल गिवन है उसका जो रिलेशन है वो होगा कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ इसके अंदर, डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटर्स उठा के ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, टू डेटर्स 42,000, अंदर लिखना चाहो अंदर लिख लो, बाहर लिखना चाहो बाहर लिख लो, 42,000। ठीक है, और क्या है इसके पास, स्टॉक गिवन है, तो स्टॉक गिवन है 12,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद इसमें गिवन है टू इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितने का इन्वेस्टमेंट गिवन है, 18,000 रुपये का, 18,000 इधर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी डाल देंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने का गिवन है, 39,000 का, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो एसेट्स में जो भी चीज़ें ट्रांसफर होनी थी वो तो मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। ठीक है, अब लेकिन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन था, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस साइड, तो बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो कितना गिवन है बेटा, ये डाउटफुल डेब्ट आपका 6,000 का। ठीक है, यहाँ पे टी लगेगा, डाउटफुल डेब्ट्स हो गया आपका। इसके साथ में आपका फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स उठा के डालेंगे इसमें। सन्ड्री क्रेडिटर कितना गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है बच्चों 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 आई मीन। रिया का लोन गिवन है, रिया का लोन यहाँ पे नहीं आएगा। जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा इधर। इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, वो आएगा जरूर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, कितना गिवन है, ओह बहुत बड़ा अमाउंट है, 2,000 रुपये सिर्फ 2,000 रुपये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे तो 2,000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि जो एडजस्टमेंट में चीज़ें गिवन होती हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि जैसे कि फर्म वॉज डिजॉल्व, फर्म डिजॉल्व हुई ऑन द अबाउट डेट एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वर सेटल एज फॉलोज। क्या क्या था, कह रहा क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पे किया गया। ठीक है, ऑफ बाय पेइंग गिविंग दैम द प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। ठीक है, अगर कोई एसेट्स हम बेच रहे हैं, कोई क्रेडिटर्स अगर वो कहता है कि मैं जो आपका अमाउंट पे करना है, ठीक है, अगर कोई भी क्रेडिटर कहता है आपको अमाउंट पे करना है, तो देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, अगर कोई भी क्रेडिटर बोलता है कि आप मेरे को मेरी अपनी एसेट्स दे दो और उसके बदले में जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो आपको कम पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो उस केस में जो लायबिलिटीज़ आप पे ऑफ सेट ऑफ कर रहे हैं एसेट से, उसको शो नहीं करना होता है, सिर्फ आपको बैलेंस अमाउंट जो आपने पे किया है उसको दिखाना होता है। जैसे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दोबारा से एक बार समझते हैं बेटा। जैसे क्रेडिटर, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स को देने थे मेरे को 60,000 रुपये। ठीक है, वो कह रहा है मुझे वो अपनी मशीनरी दे दो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मेरे को अपनी मशीनरी दे दो। तो क्या होगा, अगर वो 60,000 की मशीनरी ले लेता तो देखो इसकी कोई रिलेशन अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसको कहते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो इस केस में जो इसकी एंट्री नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा
इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इसके अंदर। इन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, 60,000 के हैं, ठीक है। और जो आपकी मशीनरी है, मशीनरी को क्रेडिटर बोल रहा है कि मैं ले लूँगा, कह रहा है मशीनरी को ले लूँगा। मशीनरी हमारी गिवन है 39,000 की, ठीक है। लेकिन जो इस पर लूँगा, इस पर लेस करूँगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 10% डिस्काउंट में लेस करूँगा, तो 10% 39 का होता कितना है, 3,900, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 35,100। तो मतलब कि जो क्रेडिटर है 60,000 में से 35,100 की तो ले लेगा हमसे मशीन, तो लेस करेंगे मशीन वैल्यू। मशीन वैल्यू कितनी आई, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट है वो 35,100। तो अब मेरे को जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे ऑफ करना पड़ेगा, कितना है वो 24,900। ये मैंने कैलकुलेट की मशीन वैल्यू। क्या कैलकुलेट किया बेटा, मशीन वैल्यू। और ये मैंने कैलकुलेट किया है क्रेडिटर्स पेमेंट, कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कैश में कितना करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स पेमेंट इन कैश, इसको कैश में कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 60,000 की टोटल क्रेडिटर है और इतनी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक या फिर कैश। अगर आपके अकाउंट में क्वेश्चन में कैश गिवन है कहीं पे तो कैश लिख लीजिए, ठीक है। कैश से हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, टोटल कितना देना था, 60,000 रुपये देना था क्रेडिटर्स का, 60,000, जिसमें से मशीन वो कितने की ले रहा है मेरे से, 35,100 की। और रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 24,900। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर पेड। इससे याद रहता है कि किस चीज़ की एंट्री है, ठीक है। तो क्रेडिटर पे कर दिया हमने 24,900 में, ठीक है, 60,000 का था एक्चुअल में। इसके बाद करें रियाज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। तो रिया के लोन की जो बात हो रही है, वो लोन का जो अमाउंट आएगा वो रिया के लोन अकाउंट में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इसकी बात करें डेटर्स रियलाइज हुआ है 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम दैम। तो डेटर्स से मेरे को देखो टोटल कितना पैसा मिलना था, 42,000 मिलना था, ठीक है। ये जो पोर्शन मैंने आपको समझाया था मशीनरी वाला और क्रेडिटर्स वाला रिलेशन, ये खत्म हो गया। अब हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि डेटर्स जितने भी थे, डेटर्स से टोटल कितने, 42,000 के विदाउट डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो 42,000 के थे, जिसमें से कह रहे हैं मेरे को कितना डिस्काउंट देना पड़ा उनको, 10%। तो 10% कितना होता है इसका, 4200 होता है, ठीक है। तो 42 में से चले गए तो कितना बचा, 37,800। तो मतलब कि 37,800 मेरे को मिला वहाँ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक। जो पैसा आया किससे आया, डेटर से आया, ठीक है। बाय बैंक लिखने के बाद डेटर क्या है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये टोटल एसेट जो रिलाई होती है अंदर, इसलिए हम लिखते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है, डेटर्स, बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 37,800 रुपये। दूसरी बात कह रहा है कि जो स्टॉक है वो रिया ने ले लिया। स्टॉक अगर रिया लेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय रियाज अकाउंट, रियाज कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया उसने, कह रही कि 7,000 रुपये ले लिया उसने। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 12। लेकिन आपको पता है अब जब बिज़नेस बंद हो रहा है तो हर किसी वैल्यू हर कोई क्या करता है, कम लगाता है ना, उसकी वो वैल्यू रखता नहीं है, कम लगा देता है उसकी वैल्यू। कहता बंद होता हुआ बिज़नेस है, जो मिल जाए वही सही है, अब बिज़नेस को बेचना है और पार्ट जिसको लेना है वो तो कम से कम में लेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कह रहा है रियलाइज़ हुआ 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट है कितने की, 18,000 रुपये की है, ठीक है। 18,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसको जब हमने सेल किया मार्केट में तो कितने की सेल हुई, सिर्फ ये 14,400 की, क्योंकि इसका 80% कितना होगा, 80% जो होगा इसका 14,400 होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हुई 14,400 की। तो देखिए मैंने क्या किया, जो पार्टनर ले लिया उसको अलग रखा ताकि इसके एसेट्स जो सेल हुई है वहाँ पे मैं टोटल ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे अलग से रखा है। 52,200 हो गया। तो एसेट्स टोटल रियलाइज कितनी की हुई मेरी, 52,200 की, ठीक है। और कोई एसेट्स है क्या मेरी, ठीक है, और कोई एसेट्स नहीं है मेरी। रिया ने लिया था वो भी ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, और तो कुछ बचा नहीं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन, कह रहा है कि रियाज का लोन पे किया जाएगा विद इंटरेस्ट 500 रुपीज़। तो रिया का जो लोन है, लोन अमाउंट तो नहीं आएगा यहाँ पे,
क्योंकि पार्टनर का लोन है। लेकिन जब उसका लोन अकाउंट पे कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया है। तो इंटरेस्ट इंक्लूड किया है तो लायबिलिटी तो फार्म की है, तो फार्म की किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टू कैश लिख देंगे। ठीक है, या फिर टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अकाउंट। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अकाउंट। ठीक है, 500 रुपीज़। ठीक है, ये भी आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद में कह रहा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस से 600 रुपये। ठीक है, एक रिलेशन का एक्सपेंस हुआ है 600 रुपये का, वर पेड बाय दिया, तो उसको किसने पे किया है, दिया ने पे किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो दिया अगर पे करेगी तो क्या होगा, तो दियास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन का एक्सपेंस पे किया बेटा इसने, और कोई अलग बात नहीं है इसमें। ठीक है, आपको पता है रिलेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर पे कर देगा उसको क्रेडिट करना पड़ता है, और कितना है रिलेशन का एक्सपेंसेस, 600। ठीक है, अब देखिए 42,000 भी आ गया, 12,000, 18,000, 39,000, 24,900, 500, 600 आ गया। तो इधर का जो टोटल आ गया आपका, वो आ गया आपका 1,37,000। ठीक है, इधर का टोटल कितना आ गया, 1,37,000। और यहाँ का जो टोटल आया है वो कितना आया है, वो आया है 9,800 कम आया है। तो 1,37,000 से 9,800 कम करना है मेरे को। तो 1,27,200 इधर का टोटल आ गया हमारा। इधर का टोटल कितना आ गया, 1,27,200। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस कितना आ गया हमारे को बेटा, बाय लॉस ऑन पार्टनर्स, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके बाद में जो पार्टनर्स के नाम गिवन है वो लिख देने हैं आपको, जैसे दियास कैपिटल गिवन है। ठीक है, और रियाज कैपिटल गिवन है, तो रियाज कैपिटल के अकाउंट में चला जाएगा लॉस। कितना अमाउंट जाएगा लॉस का, 4,900। क्यों जाएगा 4,900, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वो पार्टनर जो थे वो इक्वल और इक्वल बांटते थे। इक्वल लॉस कैसा था उनका, रेशियो कैसा था, इक्वल बांटते थे। ठीक है, 1:1। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे की ओर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम टोटल 137,000। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉस आया था वो 9,800 आया, दोनों में बांट दिया गया। ठीक है, और इधर का भी टोटल कितना आ गया, 1,37,000। तो आई होप आपको ये रिलेशन अकाउंट समझ में आया होगा कैसे कैसे किया है। एक बार दोबारा से 1 मिनट का रिव्यू दे देता हूँ आपको। जो एसेट्स थी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र की, तो यहाँ तक जो ट्रांसफ़र है ये तो एसेट्स ट्रांसफ़र। ठीक है, ये सब क्या है, ये एसेट्स ट्रांसफ़र है ये। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम बैलेंस शीट से। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन है ये क्या है, ये लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र है। कहाँ से, लायबिलिटीज़ कहाँ से ट्रांसफ़र बताइए, फ्रॉम बैलेंस शीट से। ठीक है, इसके बाद ये वाला जब पोर्शन हो गया इतना, तो यहाँ पे क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, ये एसेट्स रियलाइज़ हुई है। इतना पोर्शन क्या है, ये एसेट्स रियलाइज़ हुआ है। इस वाले एरिया को मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ठीक है, ये एसेट्स रियलाइज हुआ है, इसकी सेल वैल्यू है ये। ठीक है, एसेट्स का रिलेशन हो गया है यहाँ पे। इसके बाद में क्या है, ये पार्टनर्स ने एसेट्स ली है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, इसको एसेट्स को किसने लिया, पार्टनर ने लिया, ये हो गया हमारा। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, जो ये वाला है, ये हमने क्रेडिटर्स पे किया ये। ठीक है, और ये वाला जो है रिया के लोन पे 500 का इंटरेस्ट पे करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट में 500 का इंटरेस्ट पे करना, तो वो है ये इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अलग रखना, ये बाहर का पोर्शन है।
और ये दिया ने क्या किया, रिलेशन एक्सपेंसेस पे किया, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, रिलेशन एक्सपेंसेस का। तो सिंपल क्या है, सारी एसेट्स उठा के यहाँ डाल दी, लाइबिलिटीज़ यहाँ डाल दी, फिर उसके बाद जब सेल किया तो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, पे ऑफ कर दिया। और कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती है जो हमें एडजस्टमेंट से मिलती हैं, जैसे कि रिलेशन एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती है, जब पे करते हैं जब भी पता चलता है। और जैसे इंटरेस्ट और लोन पे किया हमने रिया का, ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हमने एट ए टाइम ऑफ पहले पता नहीं था, एट ए टाइम जब बिजनेस बंद करने लगे तब पता चला हमें कि ये लाइबिलिटी भी पे करनी है। तो दीज आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ठीक है, दीज आर ऑल्सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ओके। तो जब ये रिलेशन अकाउंट बन चुका है, अब ये पूरा, ठीक है, इसको हम एक एक करके समझ चुके हैं। तो अब हमें दूसरा स्टेप क्या है, हमारा दूसरा स्टेप है पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ था उसका लोन पे करना है, और जिस पार्टनर से फर्म से लोन लिया हुआ था उससे लोन वापस करना। वापस ला भाई, वापस ला, बहुत हो गया, ठीक है। और जिसने दिया हुआ था उसको वापस करना, वापस ले जा भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय के लिए लोन दे रखा था, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रफ करना चाह रहा हूँ, उसका आगे हम सीखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो देखिए अब हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है रिया के लोन अकाउंट का, दिया के लोन अकाउंट का, फिर पार्टनर्स कैपिटल आएगा, और लास्ट में जो हमारा आना है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिया के लोन अकाउंट से। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, रिया ने लोन दिया हुआ था फर्म को, ठीक है। फर्म को कितना लोन दिया हुआ था, 15,000 का। तो 15,000 का लोन था, तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा इसके, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, इसमें ट्रांसफर कर दिया इसका लोन अकाउंट। कितना लोन गिवन था इसका, 15,000 इसने हमें फर्म को दिया हुआ था, ठीक है। और इसको बोला गया था कि आपको 500 रुपये का इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। 500 मिल गया इसको। तो टोटल इसके पैसे कितने बनते हैं, 15,500 रुपये, ठीक है। तो इसको ही पे ऑफ किया जाएगा बेटा, ठीक है। कैसे, टू कैश के थ्रू, ठीक है। तो इसको पे कर देंगे 15,500 और ये अकाउंट क्लोज हो गया इसका। तो रिया का जो लोन अकाउंट था वो तो क्लोज हो गया। अब हम बात करेंगे दिया के लोन अकाउंट की। दिया को हमने लोन दिया हुआ था, ठीक है, रिया से लोन लिया होता तो वो हमारी लायबिलिटी से, इसलिए कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड आया। लेकिन हमने दिया से को लोन दिया हुआ है, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, पैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। कितना रिकवर करना है उससे, टू बैलेंस बीडी, हमारा एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स किसी लोन देते हैं। तो कितना गिवन था उसको, 2,000 का लोन दिया हुआ था। हमने बोला आप अपने घर से ले आओ, ठीक है। हमने दिया को क्या बोला, आप पैसे जो है लोन के 2,000 रुपये अपने घर से ले आओ। फिर हमने बोला चलो ठीक है, आपके पैसे भी तो देने हैं, कैपिटल उसमें से काट लेंगे, ठीक है। तो हमने इसके अकाउंट को किस में ट्रांसफर कर दिया, बाय दियास कैपिटल अकाउंट में। तो इसके अकाउंट में से पैसे काटे जाएंगे इसके कैपिटल अकाउंट से, तो इसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, 2,000 रुपये यहाँ पे आ गया। इसका अकाउंट जो है लोन अकाउंट वो क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो हमने देखा रिया का और दिया का लोन अकाउंट भी सीख लिया बेटा। अब आगे हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। कितना कितना गिवन है वो डाल देते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। पार्टनर्स का जो कैपिटल गिवन है कितना है, 30,000 और 10,000 रुपये, ठीक है। तो 30,000 देने हैं रिया को और 10,000 देने हैं दिया को, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद में रिलेशन एक्सपेंसेस पे किया था किसने, दिया ने पे किया था। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई पे करेगा रिलेशन एक्सपेंसेस, उसको हम पे करना पड़ेगा। तो बाय रिलेशन अकाउंट, क्योंकि इसने एक्सपेंसेस पे किया था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दिया रिया से कोई मतलब नहीं है, सीधा किस में आएगा, दिया के अकाउंट में आएगा 600 रुपये का, ठीक है। इसके बाद में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन था, जब मैं आपको पढ़ रहा था बैलेंस शीट, तो उसमें 15,000 रुपये गिवन था। ये डायरेक्ट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। और कैसे मिलेगा, इक्वल इक्वल मिलेगा बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। 15,000 गिवन तो 7,500 दोनों को मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आएगी, 7,500 ये भी मिल जाएगा। अब देखो दिया से हमने बोला कि तू पैसे मत लेके आ, ठीक है, हम तेरे से यहाँ से रिकवर कर लेंगे, टू दियास लोन अकाउंट, ठीक है। तो दिया के लोन से कितना रिकवर करना है, 2,000 रुपये। तो ये तो इसके अकाउंट से माइनस हो गया एक तो, ठीक है। इसके बाद में बोला स्टॉक किसने लिया था, रिया ने स्टॉक लिया था, ठीक है, टू रियलाइजेशन,
अब रिया ने जो स्टॉक लिया था वहाँ पे रिलेशन अकाउंट में, वो इसके अकाउंट से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो इसके ब्रैकेट में लिख भी देंगे एसेट्स टेकन, ताकि याद रहेगा कि किस लिए ट्रांसफ़र किया हमने। यहाँ पे कितने का एसेट्स, फर्नीचर लिया था ना इसने 7,000 रुपये का, ठीक है, सॉरी स्टॉक लिया था इसने, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में दोनों को लॉस हुआ था रिलेशन अकाउंट के ऊपर, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, टू लॉस ऑन रिलेशन लिख दो या सीधा रिलेशन अकाउंट लिख दो। रिलेशन अकाउंट कितना कितना है, 4,900, ठीक है। इसके बाद में जब हमने इधर का टोटल किया तो इधर का टोटल आया इनका 37,500 और इसका टोटल आया 18,100, ठीक है। अब इधर के टोटल में से इधर का टोटल हम माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसको क्या करेंगे, हम पे कर देंगे, टू कैश से पे कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि इधर का टोटल माइनस करने के बाद सॉल्यूशन में गिवन है 25,600 आया है, मैंने यहाँ से देख के लिख दिया है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया दोबारा क्योंकि बुक के अंदर लिखा हुआ है, और ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन कर लेना। 37,500 में से ये जो दो चीज़ें हैं पहले से, जो फाइनल पेमेंट से पहले वो माइनस कर दोगे तो 25,600 आ जाएगा। ऐसे 18,100 में से अगर ये सारी चीज़ें दोनों माइनस कर दोगे तो जिसको पेमेंट करनी है 11,200 रुपये, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और यह इसका अकाउंट का हो जाएगा, क्लोज रहेगा 37,500, इसका अकाउंट क्लोज 18,100, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है ये भी बताया था मैंने। यहाँ पे CD वर्ड नहीं आता है, क्यों नहीं आता, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो गया, कभी भी मत लिख देना, ठीक है, रिलेशन अकाउंट में। तो ये बात भी हो गई। अब हमें आना है कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में हमें देखना है कि बैलेंस था कितना हमारे पास। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस था मेरे पास 25,000 रुपये का, टू बैलेंस BD 25,000 तो था मेरे पास, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास एसेट्स को बेच के जो पैसा आया था वो कितना आया था, क्योंकि मैंने क्या क्या बेचा था बेटा, मैंने बेचा था इन्वेस्टमेंट बेची थी और डेटर से पैसे आए थे, तो 52,200 रुपये आए थे। तो ये पैसे आए थे मेरे को, और मैंने दिए कहाँ पे, मैंने रिलेशन पे पे किए, क्रेडिटर्स पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रेडिटर पेड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। 24,900 आ गया बेटा इधर। ये अब कैश अकाउंट क्या है, क्योंकि ये तो रिसिप्ट साइड है, जो भी पैसा है इधर और जो भी गया इधर, तो रिसिप्ट और पेमेंट अगर इक्वल है तो मतलब क्या है, क्वेश्चन सही है। तो कैश अकाउंट लास्ट में हम बना के इसको क्रॉस चेक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक का स्टेप भी बोल सकते हैं। फिर हमने रिया का जो लोन था वो चुकाया था, वाइज रियाज लोन कितना चुकाया था बेटा, यहाँ पे 15,500 जो भी हमने यहाँ पे पे किया, तो 15,500 ये पे किया मैंने। इसके बाद में इन दोनों की कैपिटल पे किए 25,600 और 11,200 बाय रियाज कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखना है लोन, क्योंकि लोन अकाउंट है ये कैपिटल है, बाय दियाज कैपिटल, ठीक है। एक दूसरे में मिक्स नहीं कर देना है, जो जिसका अमाउंट उसी में लिखना है। तो रिया का कैपिटल है 25,600 और 11,200, ठीक है। अब यहाँ का टोटल कर लेंगे लास्ट में, तो हमारा टोटल आ जाएगा 77,200 रिसिप्ट साइड का, और पेमेंट साइड का भी आ जाएगा 77,200, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्लोज हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग कि कैसे कैसे हमने पूरा रिलेशन अकाउंट समझा, कैसे कैसे उसके पार्ट्स को समझा। सच में बहुत लंबा क्वेश्चन होता है ये रिलेशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करने वाला है, लेकिन अगर आपकी हैबिट है तो आप फटाफट इसको कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप सोच रहे होंगे सर अगर आपको आधा घंटा लग गया है तो हमें तो 1 घंटा लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मुझे आधा घंटा क्यों लगता है इस इसके ऊपर, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ समझानी होती है आपको, एक एक चीज़ बतानी होती है कि यहाँ पे कैश क्यों आया, यहाँ पे ऐसे बैलेंस BD क्यों लिखा, यहाँ पे लोन क्यों लिखा। तो इस समय जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है। लेकिन जब आपको हैबिट में आ जाएगा, जब आपके माइंड में बैठ जाएगा एक बार कि कैसे करना है इसको, फिर मुश्किल नहीं है। फिर अगर वैसे मैं करूँगा या आप भी करोगे तो एक बार हैबिट होने के बाद 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये लेना चाहिए इसको समय, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो इतना ही समय इसमें लगना चाहिए। और बाकी कोई बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाता है तो 5 मिनट भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन मेरे को वीडियो बनाते बनाते और समझाते समझाते पूरा 1 घंटे से आधा घंटा लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया फाइनली, लंबा समय लगा इसमें, लेकिन सीखा एक एक चीज़ कि रिलेशन अकाउंट कैसे बनाए। उसके बाद हमें लोन अकाउंट बनाने होते हैं, जो भी लोन है। तो लोन इसमें जो रिया का लोन है वो हमने इसको क्या है, इससे एसेट्स टेकन था ये हमने, ठीक है, टेकन फ्रॉम रिया, ठीक है, फॉर्म ने लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दिया टेकन लोन फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ने फर्म से लोन लिया हुआ था और फर्म ने यहाँ पे रिया से लोन लिया हुआ था, इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग किया है हमने। इसके बाद में हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने इस कैपिटल ट्रांसफर की, रिलेशन एक्सपेंसेस जो इसने पे किया तो वो इसकी क्रेडिट को बढ़ाया, जब रिजर्व पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में वो बांट दे इक्वल। लोन का अमाउंट जो दिया को बोला मत लेके आओ, आपके कैपिटल से काट लेंगे, और यहाँ एडजस्ट कर दिया। रिलेशन में एसेट्स स्टॉक ले लिया था रिया ने, वो इधर ट्रांसफर कर दिया। रिलेशन का लॉस आया था 4900, तो ये ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे सीडी नहीं लिखना है, जो फाइनल पेमेंट करना है पार्टनर्स को 25,600, 25,600 और 11,200 लिख दिया आपने यहाँ पे। तो ठीक है, आई होप अब यही चाहूँगा कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। इतनी मेहनत की है आपने, मैंने, दोनों ने मिलके, तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। एक टीचर की जब भी मेहनत सफल होती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आती है आपको, किसी भी टाइप की, कोई भी पूछना चाहते हैं आप डाउट्स, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।